तो उन्होंने जवाब में एक ज़ईफ तरीन रिवायत पेश की, इत्तकू फिरासतुल मुमिन, मुमिन की फिरासत से डरो, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। उन्होंने तो हवाला नहीं दिया, ये जामे तिर्मिज़ी में है और इसमें अतिया अल-उफ़ी ज़ईफ तरीन रावी है, ज़ईफ भी है, मुदल्लिस भी है और अन से भी रिवायत कर रहा है। कई सुकम है इस रवायत के अंदर। अच्छा, कई सुकम है इस रिवायत के अंदर। पहली बात तो यह है कि मिर्ज़े ने लफ्ज़ पढ़ा है फिरासतुल मोमिन, जबकि ये गलत है, सही लफ्ज़ है फिरासतल मोमिन। दूसरी बात यह है कि मिर्ज़े ने रावी का नाम लिया है अतिया अल-उफ़ी, ये लफ्ज़ अल-उफ़ी नहीं है, अल-औफ़ी है, यानी आइन पर ज़बर है। और तीसरी बात यह है कि मजमू ज़वायद में इस रिवायत की एक सनद को हसन लिखा है और मिर्ज़े का ये उसूल है किसी एक मुहद्दिस की तरफ से भी तसहीह हो तो ये काफ़ी है। उसकी दलील ये है कि मिर्ज़े का जो पेपर 5B है जो करबला के मुतल्लिक़ इसने लिखा है, इसके दिफा में, अपने इस पेपर के दिफा में मिर्ज़े ने कई दफ़ा ये बात की है कि जी इस पेपर में कोई एक ऐसी रिवायत नहीं है जिसको किसी भी मुहद्दिस ने सही ना कहा हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक मुहद्दिस भी किसी रिवायत को सही कह दे तो मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक उसको कबूल कर लेना चाहिए। तो ये रिवायत मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक काबिल कबूल होनी चाहिए, क्योंकि पेपर 5B में जो मिर्ज़े ने तहकीम लगाई है जिन जिन मुहद्दिसीन की, उनमें मजमू ज़वायद के मुसन्निफ़ भी शामिल हैं। तो इसी मुसन्निफ़ ने इस रिवायत की एक सनद को हसन कहा है। तो मिर्ज़े के इस उसूल के मुताबिक तो ये रिवायत काबिल कबूल होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि यहाँ तो मिर्ज़ा बड़ी सख्त जरा कर रहा है कि जी ज़ईफ़ तरीन रिवायत है, ये है वो है। हालांकि मिर्ज़ा इसी रावी की यानी अतिया अल-औफ़ी रावी की रिवायत बयान कर चुके हैं, वहाँ मिर्ज़े ने उस रिवायत का ज़ौफ़ नहीं बताया। वो एक साहबी थे ना, इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में आता है, उन्होंने पूरी रात मजदूरी की एक यहूदी के यहां, एक मुट्ठी सिर्फ खजूरों की मिली उसे मुआवजा। उसने आके हुजूर को क्या किया, या रसूलल्लाह, ये ग़ज़वा तबूक पे जो आप अपील कर रहे हैं ना, मेरा भी हिस्सा डाल लें। ठीक है, तो ये मुनाफिकीन खड़े मजाक उड़ा रहे थे कि जी इतनी मुट्ठी सी खजूरों से क्या फर्क पड़ रहा है। और हुजूर इतने खुश हुए, आपने वो मुट्ठी जो है ना, वो जितना ढेर था ना उसके ऊपर यूं बखेर दिया, आपने फरमाया इस सब पे वजनी है। मिर्ज़ा ने जो रिवायत बयान की है, यानी एक सहाबी का सारी रात मजदूरी करके थोड़ी सी खजूर लेकर आना और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस खजूर को पूरे सदक़े के ढेर पर बखेर देना और ये कहना कि ये सब पर भारी है, ये मज़मून हमारे इल्म के मुताबिक ये रिवायत जहाँ आती है उसकी सनद में अतिया अल-औफ़ी रावी है। अगर मिर्ज़े के शागिर्द इस रावी के अलावा किसी और सनद से दिखा दें तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे इल्म में इस मज़मून को नकल करने वाला रावी अतिया अल-औफ़ी है। जैसा कि तफ़सीर इब्न कसीर में आप देख सकते हैं, अगरचे मिर्ज़े ने जो मज़मून बयान किया वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। असल जो मज़मून है वो ये है कि सहाबी ने सारी रात मजदूरी करके 2 सा खजूर कमाए और उनमें से 1 सा खजूर का सदका किया। अब सवाल तो बनता है कि जब मिर्ज़े ने इस रावी की रिवायत ख़ुद बयान की तो ज़ौफ़ छुपा लिया, और जब किसी और ने बयान की तो मिर्ज़े ने सख्त जरा शुरू कर दी कि ज़ईफ़ तरीन रावी है वगैरह वगैरह। इसकी क्या वजह है, ये दोहरा मियार क्यों है? ये तो हमने उसी रावी की मिसाल दे दी जिस रावी पर यहाँ मिर्ज़ा जरा कर रहा है, सख्त जरा कर रहा है, वरना इसके अलावा सैकड़ों मिसालें ऐसी पेश की जा सकती हैं जहाँ मिर्ज़े ने ज़ईफ़ रिवायात पेश की हैं, और सैकड़ों मिसालें ऐसी पेश की जा सकती हैं जहाँ मिर्ज़े ने बेसनद रिवायात पेश की हैं और एतराज़ करते हैं दूसरों पर। चलें मज़ीद एक आध नमूना हम आपके सामने पेश कर देते हैं। अब वो मुस्नद अहमद में पता क्या हदीस चलती, जब उन्होंने ये हदीस बयान की ना और उन्होंने आगे कहा कि इसमें इशारा था मलूकियत, और वो अब ज़ाहिर है अब उस मसनद पे तो हज़रत मुआविया बैठे हुए थे, तो ज़ियाद ने यूं गर्दन से पकड़ के ना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा कहता है कि मेरे बाप को वहां से निकाला और कहा कि तुझे कोई और हदीस नहीं मिली थी सुनाने के लिए, तूने इधर आके यही हदीस सुनानी थी, ये मेरी भी नौकरी खराब करने लगा। फिर वो समझा बुझा के वापस लेके आए, फिर हज़रत मुआविया ने कहा कोई हदीस सुनाओ, उन्होंने फिर वो हदीस सुनाई, 3 बार हदीस सुनाई उन्होंने। मुस्नद अहमद के हवाले से मिर्ज़े ने जो हदीस सुनाई कि अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक हदीस सुनाने पर गर्दन से पकड़ कर निकाल दिया गया, ये हदीस मुस्नद अहमद में इस्लाम 360 के मुताबिक 20,777 नंबर पर है। इसकी सनद में अली बिन जैद बिन जदआन रावी है और इस रावी को मिर्ज़े के सामने टेबल पर रखी हुई मिशकात के हाशिये में 28 जगह पर ज़ईफ़ लिखा हुआ है, लेकिन मिर्ज़े ने पूरी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए इसका ज़ौफ़ छुपा लिया, क्योंकि गधा इस्तिफादा नहीं कर सकता। लिहाजा वो उलमा जिनके शोकेसों में किताबें रखी हुई हैं इस्तिफादा नहीं करते,
तो वह गधे की मिसाल है। अच्छा, शोकेसों में रखी हुई किताबों से इस्तिफ़ादा ना करने वाला अगर गधा है तो सामने टेबल पर रखी हुई किताब से इस्तिफ़ादा ना करने वाला कौन होगा? सामने टेबल पर रखी हुई किताब में जिस रावी को 28 जगह ज़ईफ़ लिखा हुआ है, मिर्ज़ा पूरी ढटाई के साथ उसकी रिवायत को बयान कर रहा है, लेकिन उसका ज़ौफ़ बयान नहीं कर रहा।